हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है। शो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेरीज फ्रॉम 0 टू OB। क्वेश्चन में हमें टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने को बोला है एंड हमें क्या शो करना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 से AB तक वेरी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। टू वेक्टर्स, अब मान लो हमारे पास टू वेक्टर्स कौन से हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, वो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं एंड एंगल बिटवीन देम, उनके बिटवीन कितना एंगल है, जो कि हम थीटा ले रहे हैं। ए वेक्टर का जो ये हमने टू लाइंस रिप्रेजेंट की, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को एंड जो हमने बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को। अब प्रूव करते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 से AB तक वेरी करेगा। यहाँ पे हमने क्या यूज कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड को A लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को B लिख सकते हैं। अब पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को फिर से कैसे लिखेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू AB इंटू साइन थीटा। अब फर्स्ट केस हम थीटा का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं। थीटा का वैल्यू जब हम 0 कंसिडर करते हैं तो साइन 0 डिग्री कितना आता है, 0 के इक्वल आता है। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये क्या हमने कंसिडर किया, मिनिमम वैल्यू। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव किया 0। अब प्रूव करते हैं ए बी। तो अब सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। अब कौन सी वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, थीटा 90 पे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। कहाँ पे होती है 1 वैल्यू, साइन 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, a इंटू बी इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया a b के। अब जैसे जैसे साइन का वैल्यू 0 से 1 होगा, साइन की जो वैल्यूज हैं, साइन थीटा का जो वैल्यूज हैं वो 0 टू 1 क्या करती हैं, वेरी करती हैं, 0 से लेके 1 के बिटवीन होती हैं। तो ऐसे जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू वेरी करेगा वैसे वैसे हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यूज हैं वो क्या करेंगी, 0 पे, साइन 0 पे AB का वैल्यू कितना आया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कितना आया था, 0 टू 1 पे कितनी वैल्यू आई थी, AB, 0 टू AB क्या करेंगी, वेरी करेंगी। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।